हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक कुंडली विश्लेषण करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि कभी-कभी जब हम किसी रत्न को इस्तेमाल करते हैं तो उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। ऐसा कब होता है, क्यों होता है, इसके ऊपर भी आज अपन चर्चा करेंगे। तो आइए इस कुंडली का विश्लेषण करते हैं। ये जो कुंडली है ये 3 नंबर से शुरू हो रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये मिथुन लगन की कुंडली है। इसमें मैंने 3 रंगों से चीजों को बनाया है क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रोफेशन को भी लेना था। तो मैंने हरे रंग से जो कुंडली बनाई है वो दशमांश कुंडली है। लाल रंग से जो कुंडली बनाई है वो नवमांश कुंडली है और काले रंग से जो बनी है वो लगन कुंडली है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी लगन कुंडली है उसके अंदर लगन क्या मिला है। तो लगन जो था वो था 15 डिग्री, आद्रा नक्षत्र था जिसके स्वामी होते हैं राहु। इस कुंडली में राहु जो है वो पंचम भाव में जाके बैठे हैं। राहु जैसे ग्रह का पंचम भाव में बैठना अच्छा माना जा सकता है क्योंकि राहु और केतु जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव के अधिपति का रूप धारण कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर राहु शुक्र की राशि में बैठे हैं तो वो शुक्र का कहीं ना कहीं फल प्रदान करने में सक्षम होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, इस कुंडली में राजयोग भी बना दिए उस राहु ने और परेशानियां भी खड़ी कर दी इस राहु ने। कैसे, अब देखिए। राहु जो है वो अपने साथ साथ शुक्र को भी लेके बैठे, गुरु को भी लेके बैठे और सूर्य को भी लेकर बैठे हैं। ठीक है, इसमें से अगर हम देखें तो शुक्र, गुरु और राहु ये तीनों के तीनों गुरु के ही नक्षत्र में आते हैं। गुरु के विशाखा नक्षत्र में आने के कारण इन तीनों के बीच में एक युद्ध की स्थिति बन जाएगी। जब भी एक भाव में एक से ज्यादा ग्रह एक साथ आए तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या वो नक्षत्रों में दूरी बना के चल रहे हैं। तो यदि नक्षत्रों में दूरी है तो भी थोड़ा सा जो युद्ध है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर नक्षत्र भी कॉमन शेयर करने लगते हैं प्लैनेट्स तो वहां पे एक चीज होती है युद्ध और एक होता है युद्ध बल। इस कुंडली के अंदर जब हम देखेंगे तो राहु का शुक्र के साथ तो एक अच्छा संबंध बनेगा क्योंकि वो दोनों ही विलासिता को पाने वाले, राहु जो है वो चाहत है, डिजायर है, वो शुक्र के साथ विलासिता को पाने की चाहत लेके चलेगा तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब राहु गुरु के साथ मिलेगा तो ऐसे में जो चांडाल योग है या चांडाल दोष है उसका निर्माण होता है। चांडाल योग या चांडाल दोष को यदि आप समझोगे तो क्या हो रहा है, राहु जो है वो सिर्फ हमारी डिजायर से, हमारी थॉट्स है, और गुरु जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाते हैं कि भाई सही और गलत का फैसला क्या है। जो विस्डम होती है वो गुरु के पास है। जब राहु के साथ गुरु मिलते हैं तो इंसान में सही और गलत के फैसले करने की क्षमता क्या हो जाती है, अक्सर कमजोर हो जाती है। तो यहाँ पे एक कमजोरी इस चीज की आएगी। दूसरी बात ये कि सूर्य के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं और सूर्य यहाँ पे पहले तो नीच हो रहे हैं और फिर नीचता को भंग करेंगे। तो सूर्य के साथ राहु का कॉम्बिनेशन आ जाए तो ऐसे में इंसान अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ऐसा फॉर्मेशन आएगा तो राहु सूर्य को ढक देगा। सूर्य प्रकाश है और प्रकाश ही पूरी दुनिया को जगमगाने का एक तरीका है। इस कारण से कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी भी बना रहे हैं सूर्य राहु के कॉम्बिनेशन के कारण। असर क्या हुआ, तृतीय भाव का स्वामी है सूर्य, वो पहले तो नीच राशिस्थ हुआ। नीच राशिस्थ होके नीच भंग कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। प्रॉब्लम तब आ गई जब राहु के साथ भी कनेक्शन आ गया। तो जो करेज होना चाहिए वो करेज में थोड़ी सी कमी महसूस होगी शुरुआती समय में, जब तक कि विवाह ना हो जाए या जब तक कि नवमांश पूरी तरीके से एक्टिवेशन में ना आ जाए। तो जब हम किस्मत के अंदर देखेंगे सूर्य की स्थिति को तो उसे सप्तम से सपोर्ट मिल रहा है। सप्तम से सपोर्ट मिल रहा है इसका मतलब है या तो लाइफ पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा या जो दूसरे सहयोगी लोग होंगे 7th हाउस, उनके सपोर्ट के दम पर ही इंसान अपने आप को करेजियस महसूस करेगा। ठीक है, ये तो पहली चीज। अब देखिए दूसरी चीज, हमारा मेन पॉइंट जो है वो इस गुरु के ऊपर है।
ठीक। अब इस गुरु के ऊपर क्यों है, क्योंकि जब हमने षडबल को देखा तो सूर्य 90 पे था, 100 होना चाहिए, कुछ कम है, लेकिन गुरु जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है, 67। अब क्योंकि गुरु कम है और ये जो जातक हैं ये व्यापार से आते हैं, व्यापार में होने के लिए हमें 7th हाउस की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ स्टेटस भी होना चाहिए, 10वां भाव। तो यहाँ पे गुरु का कमजोर हो जाना, जो मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं ये भाव के बल हैं, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये बल 7 मिनिमम होना चाहिए, यहाँ पे ये बल कमजोर हो गया, 5 हो गया, तो व्यापार के अंदर का भी बल कमजोर हो रहा है। साथ ही साथ जो हमारा 10th हाउस है, स्टेटस का हाउस है, वो भी 7 होना चाहिए मिनिमम, वो कमजोर हो रहा है, वो 5 हो रहा है। जबकि यहाँ पे फर्स्ट हाउस में देखेंगे तो इनकी पर्सनैलिटी, इनकी हाइट, हेल्थ, इनकी जो फिजिकल फिगर होगा उसको आप देखोगे, हेल्थ को देखोगे तो यहाँ पे 11 पॉइंट्स हैं। 11 पॉइंट्स होने के कारण वो एक स्ट्रांग है, वो अच्छा है। इसी तरीके से देखिए धन भाव के अंदर 9 पॉइंट्स हैं, लेकिन धन भाव में मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा क्या दिक्कतें आती हैं। यहाँ पे धन भाव जो है वो स्ट्रांग है, अगर इंसान कमा सकेगा तो उसे बचा सकेगा। लेकिन देखिए कमाने वाला जो है वो 8 है, ठीक है स्ट्रांग है, लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रांग है इनका खर्चा। जितना ये कमाते नहीं है उससे ज्यादा इनका खर्च हो जाने की क्षमता है। इस कारण से यहाँ पे सेविंग्स जो है उसमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं तकरीबन 33 से 36 साल की उम्र तक सेविंग्स के साथ इनको कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। स्टेटस को पाने में भी 33 से 36 साल इनको एक संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं ये इन भाव के अंदर आने वाले जो नक्षत्र हैं यानी कि मिड पॉइंट लॉर्ड्स हैं उनके स्वामी हैं। ठीक है, अब चलते हैं, पहले ये देखते हैं कि जातक ने नौकरी क्यों नहीं करी, व्यापार क्यों किया। ठीक है, फिर आएंगे गुरु के उपाय और गुरु के उपाय के होने वाले प्रभाव के ऊपर। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो राहु जो है वो कनेक्ट थे, लगन जो है सोचने का तरीका वो कनेक्ट है पंचम भाव से, क्रिएटिविटी से, वो राशि से कनेक्ट है फिर पंचम भाव से और 12वां भाव खर्चे से। यानी कि यहाँ पे जो जातक है वो चीजों को खर्च करके चीजों को नया कुछ बनाने की प्रयास कर सकता है। 12th हाउस क्योंकि खर्च को दर्शाता है, तो ऐसे में हम मार्केटिंग्स या फिर ऐसे व्यापार जिसमें पहले पैसा लगाया जाता है, सामान हमारे पास आए, फिर हम उसे बेच के मुनाफा बनाएं, ऐसा काम होता है, ये पॉजिटिव माना जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, पहले तो 5th हाउस, फिर राशि से भी 5th हाउस और फिर नक्षत्र से देखेंगे तो 7th का मतलब है व्यापार। तो ऐसे में जातक जो है उसका जो सोचने का ढंग होगा वो होगा विलासिता, व्यापार या साझेदारी। ठीक है, अब ये तो इनके दिमाग के सोचने का ढंग हो गया। अब चंद्रमा, मन क्या कहता है, मन जो है वो 2nd हाउस का लॉर्ड है, यानी कि अपनी फैमिली को केयर करना चाहेगा, थोड़ा सा धन संपत्ति बन जाए, उसका सुख मिले, ये भी चंद्रमा चाहेगा। ये अपने से कहीं ना कहीं 12वें हो गया कुंडली में, ये पहला एक नेगेटिव फैक्टर बन गया कि उसके लिए थोड़ा सा संघर्ष हो जाएगा। फिर ये बैठा है बुध के राशि में, बुध के साथ संबंध देखें तो चंद्रमा तो न्यूट्रल, लेकिन बुध उसको अपना कहीं ना कहीं शत्रु मान के चलता है, तो थोड़ी सी संघर्ष यहाँ पे नेचुरली आ जाएगा। लेकिन फिर भी पहला और चौथा है कहीं ना कहीं खुश है अपने आप से, अपने सुखों से, थोड़ा सा परेशानियों के साथ भी सही लेकिन खुश रहेगा। फिर ये चंद्रमा को भी जो सपोर्ट है वो जुपिटर से है। फिर आया 7 और 10, यानी कि फिर व्यापार और दूसरे के साथ जुड़ना, साझेदारी, ये मन को भी कहीं ना कहीं पसंद आएगी। तो सोचने के ढंग पे भी आ गया और आपके मन के ऊपर भी व्यापार का प्रभाव काफी हाई है। अब बात करें सूर्य, सूर्य जो है वो बैठे हैं पंचम में और उनका जो संबंध है वो 3य भाव से, करेज के भाव से। करेज का भाव का स्वामी संबंध कहाँ से कर रहा है, पंचम से कर रहा है। पंचम का मतलब है क्रिएटिविटी कुछ, या पंचम को ऐसे समझ लीजिए 6ठा भाव आपकी सर्विस है, उससे 12वें में बैठा है। तो ऐसे में आपका करेज, आपका साहस क्या प्रयास करेगा, सर्विस ना करके कुछ और अपना ही कुछ करें, क्रिएटिव वे में काम करें। तो सूर्य ने यहाँ पे 3य भाव के स्वामी होकर, ये पंचम नहीं, ये 3य भाव के स्वामी होकर कनेक्शन बनाया है पंचम से और 12th हाउस से, क्योंकि शुक्र की राशि में बैठे हैं और फिर स्वाति नक्षत्र में आने के कारण राहु से जुड़े हुए हैं। यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वो 5th हाउस का है। 3rd हाउस और 5th हाउस का कॉम्बिनेशन अच्छा माना जा सकता है क्रिएटिव वर्क्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएटिव वर्क्स का काम ये भी कुछ ना कुछ करते हैं। अब देखिए
व्यापार में दो तीन चीजें हो सकती थी। शुक्र की प्रधानता है तो इसका मतलब लग्जूरियस आइटम के काम हो सकते हैं, टेक्सटाइल कपड़ों का काम हो सकता है। 7 नंबर की राशि वैसे भी व्यापार को इंगित करती है, तो व्यापार होने की संभावना बनती थी। सूर्य का वहां पे आ जाना, सूर्य जो है वो सोने की चीजों को भी डील कर सकते हैं, तो सोने की चीज में यदि डील करेंगे तो यहाँ पे हम देखें सूर्य जो है वो नीच राशिस्थ है, थोड़ी सी चुनौतियां ज्यादा बढ़ जाएंगी गोल्ड में, क्योंकि सूर्य यहाँ पे लगन में देखें तो इस बात को दर्शाते हैं। बिहाइंड द सीन जो सपोर्ट है वो क्या है, किस्मत के अंदर मंगल और सूर्य दोनों को गुरु का सपोर्ट है। यानी कि यदि मुझे इससे जुड़े हुए किसी काम में बल देना है, इस्तेमाल करना है, तो मुझे कहाँ पे आना पड़ेगा, मुझे कहीं ना कहीं गुरु से मदद लेनी पड़ेगी। ये था वो रीजन कि हमें यहाँ पे इस कमजोर गुरु को बलवान करना था। अब इस गुरु को जब हम बलवान करने गए तो अब आप देखिए मुसीबत क्या आ गई। गुरु जो हैं वो अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, तो जुपिटर को 7th और 10th हाउस के ही स्वामी ने सपोर्ट किया है। यानी कि जब स्क्रिप्ट इसकी लिखी जा रही है तो जुपिटर गुरु जो है 7th का लॉर्ड 7th और 9th से ही कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड है। किस लेवल पर, उस लेवल पर जिसे कि हम लगन कुंडली कहते हैं। स्वामी यहाँ पे अगर हम राशि स्वामी देखें तो गुरु जो है वो पंचम और द्वादश 12th हाउस से रूल्ड वीनस की राशि में बैठे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे व्यापार का संबंध बुद्धि के साथ है, क्रिएटिविटी के साथ है, लेकिन खर्च और नुकसान के साथ भी बन रहा है। और गुरु और शुक्र नैसर्गिक रूप से कैसे होते हैं, शत्रु। यहाँ भी साथ बैठे हैं तो कैसे हो गए, अति शत्रु। ठीक है, ये पहली बात समझिएगा। ग्रह नैसर्गिक रूप से होता है शत्रु, साथ बैठा है तो अति शत्रु हो गया। यहां तक भी चीजें ठीक है कि इसको भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन हुआ क्या, अब आएंगे मेन बात। जो आपकी नवमांश की कुंडली है उसमें गुरु कनेक्ट हो रहे हैं आपके लिए 12th हाउस में। तो कहीं ना कहीं से जब कभी भी आप गुरु के रतन को धारण कर रहे हो या गुरु के उपाय को कर रहे हो तो आपको अचानक से नेचुरली मानसिक कष्ट देखने को मिल रहा है। इस बात को पहले समझिए। यहाँ पे अगर भाव को बल देने के लिए मुझे गुरु को मजबूत करना है तो मुझे आपसे कहना पड़ेगा कि इस मानसिक कष्ट को भी आपको सहते हुए निकलना पड़ेगा, या फिर योगा, हॉस्पिटल, चैरिटी, ऐसे किसी तरीके से वो जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज करिए किसी दूसरे वे में। अन्यथा गुरु को बल देने जाएंगे तो गुरु किस्मत के अंदर 12th हाउस से कनेक्ट हो रहा है। दूसरी चीज को देखिए कि इनका जो लग्नेश बन रहा है, लगन का स्वामी बन रहा है वो राहु, और राहु के उसमें देखा जाए तो गुरु उसका वैसे भी एंटी प्लैनेट है, अपना शत्रु मानता है। तो यहाँ पे जब भी गुरु का उपाय करेंगे तो राहु उसे शत्रु मानेगा। मतलब आपके अपने सोचने के ढंग में ही आपको बेचैनी, बौखलाहट सी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो नवमांश से किसके उसमें जाके बैठा है, मंगल से रिश्ता जोड़ के बैठा है। तो एग्रेशन जो है नेचुरली आपके अंदर आएगा। किस्मत से अपने आप ही आपको गुस्सा आने वाली जो फीलिंग है ना वो काफी ज्यादा आएगी। कारण कि राहु किस्मत की कुंडली में मंगल की राशि 1 नंबर की राशि से जुड़ा हुआ है। मंगल से ही आप अपने आप को आगे लेकर आते हो, यानी कि कमाने की चाहत आपको पैशन देती है, लेकिन वही चीज गुस्सा भी देती है। तो ये एक चीज हो रही है। आपने कपड़ों का व्यापार किया, ये फॉर्मेशन यहाँ पे बनता था, उसमें कुछ लाभ की स्थितियां भी बनती थी। सूर्य की स्थिति में अगर हम देखें तो सूर्य की स्थिति के लिए हमें सपोर्ट गुरु का चाहिए। अब यहाँ पे ये चीज तो हो नहीं पा रही, स्टोन को यूज किया नहीं, मंत्र में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे कई बार आप ऐसा देखोगे कि जब हम उपाय करना चाहते हैं तो उपाय वहां पे हमें सपोर्ट नहीं करता। अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है, 12th हाउस को किसी तरीके से ओपन करना पड़ेगा। यानी कि आपके खर्चे तो होंगे और वैसे भी व्यापार में खर्चे होते, तो आपको अपने खर्चों को एक दायरे में लेकर आना होगा। क्योंकि अब अगर हम दशमांश की कुंडली में आ जाएं, D10 के चार्ट को देखें तो D10 के चार्ट में भी तो राहु जो है वो कहाँ पे कनेक्ट हुआ है, 12th हाउस में। इसलिए आप जब भी अपनी बुद्धि से कुछ भी काम करने जाते हैं, कोई भी कर्म आप करते हो, उसमें आपका खर्चा बहुत ही अधिक हो जाता है। फिर आप देखो, आप जब भी कोई काम करते हो तो शुक्र जो है दशमांश की कुंडली में वो लाभ में बैठा है और किस्मत में भी वहीं बैठा है। ऐसे स्थिति में क्या होता है, नेचुरली वो हालात पैदा हो जाते हैं कि आपके किए हुए कर्मों का जो लाभ है उसकी मात्रा घट जाया करती है। ये नेचुरली होता है आपके साथ। ये दोनों चीजें हो रही हैं।
अब गुरु के उपाय को करने के लिए, क्योंकि हमें सबसे पहले तो राहु को ही देखना पड़ेगा, राहु उसका एंटी प्लैनेट हो रहा है, या तो हम राहु को शांत करें कि आप अपने आप को एकाग्र कर सको, तब जाके आप किसी काम में आगे बढ़ोगे। क्योंकि राहु का काम क्या है, फैल जाना, ये भी वो भी वो भी, आज की चीज को वो बहुत ज्यादा आगे तक सोच के एक्शन लेता है। आपको इन चीजों को रोकना होगा, इन्हें कंट्रोल करना होगा। या तो येलो ड्रेस को यूज करके जुपिटर को सपोर्ट करिए, या फिर राहु को कंट्रोल करने के लिए योगासन का कहीं ना कहीं सहारा लीजिए, जिससे कि जो थॉट प्रोसेसेस है उसको पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। जल्दबाजी का जो एक नेचर आ रहा है, किस्मत से आ रहा है, क्योंकि मंगल की राशि में राहु बैठा है जो आपके सोचने का ढंग है, इसको आपको हर कीमत पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक आप इस चीज को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आप गेन्स नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपकी कुंडली उसको नेचुरली वो कर रही। जब हम ये स्टोन की बात कर रहे हैं कि इस भाव को और इस भाव को बल देना है, इसका मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। जब कभी भी भाव के बल को बढ़ाने का मतलब है आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपके पास बहुत सारी चीजें आ गई, लेकिन आपका एक स्टोरिंग एरिया जो है, जो स्टोरेज है वो छोटा सा है, तो आपने बहुत मेहनत करके बहुत सारी चीजें कमाई लेकिन आप उसे बचा नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भाव है, वो भाव यदि कमजोर है तो आप देखोगे बहुत सारे लोगों को कि वो मेहनत बहुत करते हैं, डिजर्व बहुत कुछ करते हैं, उन्हें मिल भी जाए तो वो उसे सजो कर नहीं रख पाते। उसको रखने के लिए, सजोने के लिए हमें कहीं ना कहीं इसकी सपोर्ट की जरूरत चाहिए। ये विवाह में भी हेल्प करेगा, व्यापार में भी, आपके स्टेटस के राइज में भी गुरु का एक इंपॉर्टेंट रोल रहना है। लेकिन हमें उससे पहले आपको आपके राहु में जो आपका एग्रेशन का एक नेचर है नेचुरली, उसको आपको कंट्रोल करना होगा। आपकी जो जल्दबाजी का नेचर है उसको भी आपको कंट्रोल करना होगा।